हेलो फ्रेंड, दिस साइड गुरवीर। तो अब हम वीडियो में जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि हमने डिफरेंशिएट किया कि कौन से टाइप के कोड्स होते हैं, और उसके बाद हम आते हैं कि उन कोड्स में से जो आपको कोड सेशन कोड बताया मैंने और मजिस्ट्रेट के कोड्स बताए थे, अब उनकी जानते हैं कि वो कोड पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं, वो कोड को कितनी पावर है, कौन सा मुकदमा। मान लीजिए चोरी का मुकदमा है तो वो कौन से कोर्ट में चलेगा, 307 का मुकदमा है तो वो कौन से कोर्ट में चलेगा, या 302 का मुकदमा है तो वो कौन से कोर्ट में चलेगा, और थाने का इसमें क्या रोल होता है, थाने में से किस तरीके से आता है। फ़िलहाल इतनी हमें इस वीडियो में इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ कि कौन सा कोर्ट कितनी पनिशमेंट देता है। इन शॉर्ट यही बात करेंगे इस वीडियो में। और ये दे रखा है सीआरपीसी में सेक्शन 26 में, जो पावर्स बताता है कोर्ट्स की कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कितनी पावर दे सकता है और लोअर कोर्ट्स कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 27, जो सेक्शन पहले मैं आपको ये सेक्शंस बताऊंगा जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, उसको एक ब्रीफली मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ उसका। एक तो सेक्शन 26 करेंगे हम इसमें डिस्कस, फिर 27 करेंगे। 27 में जो है वो जुवेनाइल को जुरिडिक्शन बताया है। जुवेनाइल को मैं मानता हूँ मेरे व्यूअर्स वाकिफ़ होंगे, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं, तो वो जुवेनाइल का मतलब जानते ही होंगे कि भाई 16 साल से कम उम्र में जो बिलो द एज ऑफ 16 जो भी ऑफेंसेस आएंगे वो जुवेनाइल के अंडर आएंगे, रेप हो, मर्डर हो, कुछ भी हो। और उसके बाद सेक्शन 27 के बाद 28 में हमें हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है उसमें बता रखा है कि ये दोनों कोर्ट्स किस तरीके से कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसमें दे रखा है। और अगर हम बढ़ते हैं सेक्शन 29 की तरफ, तो उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या कोई भी अलग तरीके के मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कितनी पनिशमेंट वो दे सकते हैं वो इसमें क्लियर बता रखा है। और अब हम प्रॉपर एक एक सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, सेक्शन की लैंग्वेज पे जाएंगे, सेक्शन की एक एक वर्ड पे जाएंगे कि क्या क्या उन्होंने कह रखा है और किस तरीके से पनिशमेंट को उन्होंने डिवाइड किया है कोर्ट्स के साथ कि कौन सा कोर्ट कितनी पनिशमेंट दे पाएगा। और एक व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि एक आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी कि मान लीजिए, टेक एन एग्जाम्पल कि आपके लोकल में एक मर्डर होता है। लोकल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ते होगे, मान लीजिए आपके लोकल में कोई मर्डर होता है, आपका लोकल जो पुलिस स्टेशन होगा उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब पुलिस इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से आएगी, जिस तरीके से आपका एक लोकल पुलिस स्टेशन है, उसी तरीके से उस पुलिस स्टेशन के ऊपर एक मजिस्ट्रेट होगा। अगर मजिस्ट्रेट है तो वो मान लीजिए मर्डर का मुकदमा, नॉर्मल सी बात है, वो मजिस्ट्रेट है तो उसी कोर्ट में जाएगा। तो अगर वो उस कोर्ट में जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, नहीं है, बिल्कुल मर्डर के केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती। तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करता है, कमिट कर देता है वो मुकदमा। व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर इन द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, तो वो क्या करता है, वो मुकदमा कमिट कर देता है। सेक्शन 209 सीआरपीसी में वो कमिट कर देता है मामला। तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, मैं आपको बस एक कन्फ्यूज़न आपकी दूर करनी थी, क्योंकि कई व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन होगा कि ये कहानी क्या है, किस तरीके से मुकदमा आता है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया है इसमें। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर सेक्शन की तरफ। सेक्शन 26 जो पावर बताता है कोर्ट की, वो आपको क्या कहता है। तो बढ़ते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज की तरफ। हम आ गए हैं बेयर एक्ट। तो मैं मानता हूँ आप लोगों ने भी बेयर एक्ट अपने पास रखी होगी, क्योंकि मैं हर वीडियो के पहले यही कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप बेयर एक्ट ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि इससे आपके आइडियाज़ और आपकी जो लर्निंग है वो और इजी और क्लियर होगी। और अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 26, सेक्शन 26 सीआरपीसी का, जो चैप्टर 3 में है, जिसमें हमें पावर्स ऑफ कोर्ट बता रखा है। तो इसकी पहली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। जो सेक्शन 26 है, इसमें बता रखा है कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, कौन से कोर्ट के द्वारा ऑफेंस ट्राइबल होगा। तो एनी ऑफेंस अंडर दिस अपील, जो आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे इसमें ए, जिसमें एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी के अंडर जो भी धारा हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा भी ट्राइबल होंगी।
और सेशन कोर्ट के द्वारा भी ट्रायबल होंगी, और एनी अदर कोर्ट जो कोर्ट के इसके अलावा भी जो फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं कोर्ट, उनमें सब में ट्रायबल होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 में ज्यूरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल, ज्यूरिडिक्शन बता रखा है कि कौन से कोर्ट को पावर होगी जुवेनाइल का मुकदमा सुनने की। तो आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जुवेनाइल कौन से होते हैं। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, वो हर एक ऑफेंस जिसमें है उस 16 साल के कम बच्चे को ना डेथ पेनल्टी दी जाएगी और ना ही उसको उम्र कैद दी जाएगी। कमिटेड बाय अ पर्सन हु एट द डेट ही अपीयर्स और ही ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जिस दिन उसने या तो ऑफेंस कमिट किया है या जिस दिन उसको कोर्ट में के बिफोर लाया जा रहा है वो अंडर द एज ऑफ 16 है, 16 से कम है, तो वो ट्राइड किया जाएगा जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा। और जुवेनाइल कोर्ट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल को मुकदमा सुना जाएगा, वरना वहाँ पे अक्सर पॉस्को कोर्ट्स के द्वारा भी कई बार ये मुकदमे सुने जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो आपको इसको क्लियर कर दूं, सबसे पहली बात इसमें पहली लाइन देखेंगे, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, मतलब कोई भी, भले वो उम्र कैद भले वो फांसी की सज़ा, हाई कोर्ट सुना सकता है, उसको अथॉरिटी है लॉ के द्वारा। अब हम अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, इसी सेक्शन में सब क्लॉज 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ सेशन जज, इसमें क्लियरली लिखा है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एंड सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट एंड सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ट एनी सच जज। मान लीजिए एडीजे या डीजे के द्वारा कोई भी फांसी की सज़ा या उम्र कैद दी जाती है तो उसको कंफर्मेशन पहले चाहिए हाई कोर्ट से। कंफर्म करेंगे वो जजेस कि ये सज़ा देने से पहले कि हम यहाँ पे डेथ पेनल्टी देने लगे हैं या इस ऑफेंस में बनता है कि इस बंदे को उम्र कैद हो, तो कंफर्मेशन लेंगे हाई कोर्ट के द्वारा। और असिस्टेंट सेशन जज जो है उनके नीचे अंडर आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, वो में पास एंड सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस, वो डेथ पेनल्टी को हटा के इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दे सकते, इम्प्रिजन फॉर टर्म एक्सीडिंग द 10 ईयर्स, ये तीनों नहीं दे सकते। ना वो दे सकते हैं सेंटेंस ऑफ डेथ, और ना वो दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ना ही वो 10 साल से ऊपर सज़ा दे सकते हैं। तो वो 10 साल से कम ही सज़ा दे सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज। तो इसमें क्लियर कर रखा है सेक्शन 28 CRPC में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें बता रखा है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो इसकी अगर हम लाइंस में बढ़ते हैं, अ कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास एंड सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 7 ईयर्स। एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो CGM होता है वो ना डेथ पेनल्टी दे सकता है, ना वो 10 साल से ऊपर सज़ा दे सकता है, वो सिर्फ सज़ा दे सकता है तो 7 साल से कम ही सज़ा दे सकता है। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल, मैं दोबारा पढ़ता हूँ आपके लिए, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एंड सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा, अ सेंटेंस ऑफ डेथ, ना वो डेथ दे सकता है, ना वो इम्प्रिजनमेंट फॉर उम्र कैद दे सकता है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 साल से ऊपर अगर वो सज़ा देता है वो भी नहीं दे सकता, बस 7 साल से कम सज़ा CGM सुना सकता है। द कोर्ट अगली हम लाइन की तरफ बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग, 3 साल से ऊपर सज़ा नहीं दे सकता, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000। जो पहला JM, मान लीजिए JM फर्स्ट है, वो 3 साल से ऊपर सज़ा नहीं दे सकता, और ना ही 10,000 से ऊपर आपको फाइन नहीं लगा सकता। और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसकी पावर की तरफ हम बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग, 1 साल से ऊपर सज़ा नहीं दे सकता, और 5,000 रुपीज़ से ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकता। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो CGM के बराबर ही होता है, उसकी पावर जो होती है वो इक्वल होती है
CGM के, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सेम हो गया, उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। तो द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall have the power of the court of chief judicial magistrate and metropolitan magistrate the power of the court of magistrate। तो चीफ जो है उसकी पावर इज इक्वल है CGM के, और जो उसके नीचे GM होते हैं उसकी पावर इक्वल टू है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। तो आपको आई होप ये ईजिली, बहुत ईजी समझ आ गया होगा कि कौन सा कोर्ट कितनी सज़ा दे सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल मेरा जल्द से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बना रहता है और आपके लिए नए से नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।